नमस्ते। मैं आचार्य वीना चड्ढा आप सबका स्वागत करती हूँ। आजकल हम लोग पास्ट लाइफ कर्मा को समझ रहे हैं। हम ये समझ रहे हैं कि हमें जो कोई प्लैनेट मिला है उसका क्या कारण है। ये तो आपको समझ में आ गया कि जो भी हमें प्लैनेट मिला है वो ठीक मिला है, वही हमें मिलना चाहिए था। लेकिन वो क्यों मिला है और उसे कैसे पता चलेगा वो हम समझ रहे हैं। जब हम जीवन की हर बात को अपने कर्मा से समझ रहे हैं, एक एक प्लैनेट से समझ रहे हैं, तो हमें जो भी कोई प्रॉब्लम होती है, कोई बीमारी होती है, उसका भी वही कारण होता है कि हमने ऐसा क्या किया था जो हमें ये बीमारी है। और इस बीमारी का कारण क्या है वो हमें कर्मा से मालूम पड़ेगा। आज मैं एक छोटी सी प्रॉब्लम के बारे में बात कर रही हूँ कि हमें थायराइड होता है। हमें थायराइड क्यों होता है, इसका हमारे पास्ट लाइफ कर्मा से क्या लिंक है। आप कहेंगे एक छोटी सी प्रॉब्लम है और आप उसको भी पास्ट लाइफ कर्मा से जोड़ रहे हैं। ये छोटी नहीं है, एक इस थायराइड पर ही $1 मिलियन का पूरे वर्ल्ड में बिजनेस चलता है और फिर भी इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। क्या कोई ट्रीटमेंट है? क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको थायराइड था और उसने थोड़े दिन दवाई खाई और छोड़ दी? नहीं है ना। पूरी ज़िंदगी दवाई खाई जाती है फिर भी वो ठीक नहीं होता, क्योंकि मेडिकल साइंस में तो इसका ट्रीटमेंट ही नहीं है, क्योंकि वो तो इसका कारण भी नहीं जानते। आज मैं आपको बता रही हूँ कि थायराइड का क्या कारण है। जब आप कारण समझ जाएंगे ना, फिर आपको उसका रेमेडी खुद ही समझ जाएंगे। पहले ये देखिए थायराइड होता क्या है। थायराइड हमारे इस गले के सामने यहाँ पर एक छोटी सी बटरफ्लाई जितना एक छोटी सी ग्लैंड है। देखने को तो बहुत छोटी सी ग्लैंड है, लेकिन ये ग्लैंड हमारी पूरे शरीर की एनर्जी को चैनलाइज करती है, एनर्जी को कंट्रोल करती है। जैसे ही यहाँ पर इम्बैलेंस होता है तो हमें थायराइड और इसके साथ जुड़ी हुई बहुत सारी बातें, इससे किसी को पीसीओडी की प्रॉब्लम, किसी का बालों का झड़ना, किसी का वेट का बढ़ना, किसी का हार्मोनल इम्बैलेंस, किसी का मेटाबॉलिज्म, यानी पता नहीं कितनी तरह की बातें। और थायराइड भी कई तरह का है। ये सारी बातें मुझसे ज़्यादा आप समझते हैं थायराइड के बारे में कि थायराइड के क्या क्या सिम्टम हैं और थायराइड कितने तरह का है। मैं ये बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ ये बात कर रही हूँ कि हमें जो थायराइड ये हुआ वो क्यों हुआ। आप जानते हैं ये क्यों होता है? जब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को ब्लॉक कर देते हैं, जब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड का दरवाज़ा बंद कर देते हैं, हम उसकी बात नहीं सुनते, वो क्या कह रहा है, तब ये थायराइड होता है। आप में से कुछ कहेंगे हमें तो सबकॉन्शियस माइंड दिखता ही नहीं, हम कैसे समझेंगे कि हमने उसको ब्लॉक कर दिया, हमको तो पता ही नहीं हमारे शरीर के किस अंग पर सबकॉन्शियस माइंड है। तो आपको मैं इसका बताती हूँ कि हम कैसे पहचानेंगे कि हमने सबकॉन्शियस माइंड को से क्या कर रहे हैं। हम अपने पास्ट लाइफ में जो भी कुछ लेकर आते हैं, जब हम वहाँ से आए तो एक चिप की तरह हमारे साथ ट्रैवल करता हुआ आता है, जो हमारे इस जन्म में हमारे साथ होता है उसी तरह से हम आगे भी लेके जाएंगे। जब हमारी चिप में हमारी ज़िंदगी का मकसद छिपा होता है, लेकिन जब उस चिप का हम यूज़ नहीं करते, तब इसका मतलब है कि हम सबकॉन्शियस माइंड से काम नहीं कर रहे। अब सबकॉन्शियस माइंड का एक टेस्ट चेकिंग में बताती हूँ कि कैसे करेंगे। जब हम अपने मन की बात नहीं सुनते, जब हम अपने मन की बात का दरवाज़ा बंद कर देते हैं, जब हम अपनी मन की बात किसी दूसरे से शेयर नहीं करते, जब हम किसी के कंधे के सिर रख कर हम अपने दिल का दुखड़ा नहीं बताते, जब हमारे अंदर जो चल रहा है उससे हम बात नहीं करते, उससे हम शेयर नहीं करते, तब ये हमारा ब्लॉक हो जाता है। और वो जैसे ही ब्लॉक होता है तो हमें थायराइड की प्रॉब्लम होती है। आपने देखा है ना, बहुत सारे लोग, अब आपको टेस्ट चेकिंग कीजिए, मैं आपको सिम्टम बता रही हूँ, जो जो लोग ये सब करते हैं उन सबको थायराइड है।
अब आप में से मुझे बताएं, कितने लोग ऐसे हैं जो अपने पड़ोसियों के साथ जिनका दिल नहीं मिला होता, जो अपने पड़ोसियों के साथ अपने मन को शेयर नहीं करते, अपने भाई बहनों के साथ अपने मन को शेयर नहीं करते, अपने दोस्तों के साथ अपने मन की बात को शेयर नहीं करते। जितने भी ऐसे लोग हैं ना, जिनके या तो पड़ोसियों से बनती नहीं, या उनके पड़ोसियों का बैंड बजा रहता है, या उनके पड़ोसी होते ही नहीं, जो अपने भाई बहनों से कुछ शेयर नहीं करते, भाई बहनों के साथ उनकी बनती नहीं, ये सारी बातें तब होती हैं। अब याद कीजिए, जब आप छोटे होते हैं, भाई बहनों के साथ तब भी आपका झगड़ा होता है। ऐसा कोई भाई बहन नहीं जिनका आपस में झगड़ा ना हो, लेकिन जब वो झगड़ा होता है तो 2 मिनट के बाद ही, थोड़ी देर के बाद ही वो झगड़ा सुलझ जाता है। जब हम जोर से खिलखिलाकर हंसते हैं, हम ठहाके मारते हैं, हम इतनी जोर से हंसते हैं कि हमें लगता है कि हमारे पेट में दर्द हो जाएगा, हम पेट को पकड़ लेते हैं। जब हम अपनी ही बोली में, हम बाकी सबसे तो हिंदी और इंग्लिश में बात करते हैं, लेकिन हर इंसान की, हर फैमिली की अपनी एक बोली होती है, एक डायलेक्ट होता है। जब हम अपने उस बोली में हम अपने भाई बहनों से बात करते हैं और इतना हम हंसते हैं, तब ये प्रॉब्लम नहीं होती। अब याद कीजिए, ऐसा कौन सा दिन था जब आप इतना ज़ोर से हंसे थे। हम में से तो बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको ये भी नहीं याद होगा कि हम इतनी ज़ोर से कब हंसे थे। उनको सोचना पड़ेगा। यानी कपिल शर्मा के कॉमेडी प्रोग्राम को छोड़कर ऐसा कोई टाइम है जब आपको लगा कि हम इतनी ज़ोर से हंसे थे। आपने छोटे बच्चों को देखा, छोटे बच्चे कितने खिलखिलाकर हंसते हैं, वो आपस में लड़ते हैं, लेकिन अगले ही पल वो इस तरह से हंस रहे होते हैं, यानी वो ये भी भूल जाते हैं कि हमारे खेल में कौन हारा था, किसने चीटिंग की थी, वो सब ये भूल जाते हैं। अच्छा ये बताएं, जब आप कॉलेज में पढ़ते हैं, हॉस्टल में जाते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, आप अपने दोस्तों के साथ सब कुछ शेयर करते हैं, उनका खाना भी चुरा के खाते हैं, उनके कपड़े भी छीन के पहनते हैं, उनके साथ मारपिटाई भी करते हैं, खूब हुड़दंग मचाते हैं, सब कुछ करते हैं। क्या तब आपको थायराइड हुआ था? या उस एज में क्या थायराइड होता है? नहीं होता ना, क्योंकि हमने सब कुछ शेयर कर लिया है। लेकिन जब हम अपने भाई बहनों से दूरी बना लेते हैं, हम उनके अगेंस्ट ग्रजेस पालते हैं, हम उनसे बात नहीं करना चाहते, हम अपने दोस्तों से बात नहीं करना चाहते, अपने पड़ोसियों से बात करना नहीं चाहते। जब हम दूरी बना लेते हैं, जब हम अपने को बिल्कुल एकमेक नहीं करते, ये तभी थायराइड होता है। और ऐसे लोग कभी खुल के हंस भी नहीं पाते। मैंने बहुत बार देखा है, आपने देखा है ना, सुबह पार्कों में लोग योगा करते हैं, और जब योगा करते हैं तो बहुत ज़ोर से खिलखिलाकर हंसते हैं। उसी ग्रुप में देखिए, जिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो तब भी नहीं हंस रहे होंगे, वो सारे लोग वही हैं जिनको थायराइड है। वो उनकी जो ग्लैंड है वो उनको हंसने नहीं दे रही, यानी उनके अंदर कुछ ऐसा है जो वो उसको रोक रही है, उनको एकमेक नहीं होने दे रही। यही कारण है, ऐसे ही लोगों को थायराइड होता है। अब इस थायराइड का जो कुंजी है वो फिर डॉक्टर के पास कहाँ है? अगर आपने अपने दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ, पड़ोसियों के साथ मिलके, खूब मिलके आप हंसते हैं, अपनी बात शेयर करते हैं, दुख सुख में साथ देते हैं, सब कुछ कहते हैं, तो ये जो छोटा सा थायराइड है ना, ये आपको थैंक यू बोलता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे थायराइड की रेमेडी क्या हुई? थायराइड की रेमेडी हमारी यही है कि हमने अपने ही लोगों के बीच में कुछ पल बैठना है। लेकिन वो बैठेंगे तो तब ना, जब हम उनसे जेलस नहीं करते होंगे, जब हमारा पैसा, हमारा ओहदा, हमारा धन दौलत, ये सब बीच में नहीं आ रहा होगा, हमारे ग्रजेस बीच में नहीं आ रहे होंगे, तभी तो हम ऐसा कर पाएंगे। हर दूसरे घर में देखते हैं ना, 2 भाइयों की नहीं बनती, उसके साथ उसकी नहीं बनती, उसके साथ इसकी नहीं बनती, ये जो सारी बातें सुनने को मिलती हैं। जहाँ जहाँ भी ये है ना कि ये बनती नहीं है, कांस्टेंट पड़ोसी चेंज होता रहता है। कभी हम आज इससे बात कर रहे हैं, फिर हम उससे कुट्टी कर देते हैं, फिर हम दूसरे से बात कर रहे हैं, फिर हम तीसरे से बात कर रहे हैं। यानी हमने अपने घर का जो दरवाज़ा है, हमने उसको ब्लॉक कर दिया है। जब हम ये ब्लॉक करते हैं ना, तो हमें थायराइड होता है। अब थायराइड का बस एक ही इलाज आपने समझ लिया ना, भूल जाइए गिले शिकवों को,
भूल जाइए सब तरह के ग्रजेस को, सबसे खुल के मिलिए, खूब हंसिए, उनसे खिलखिलाकर हंसिए। फिर देखिए ये थायराइड आपका छूमंतर हो जाएगा। आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे हम जहाँ रहते हैं हमारे आसपास हमारा पड़ोसी नहीं रहता है, हम क्या करें, हमारे भाई बहन बहुत दूर रहते हैं, हम क्या करें, हमारे दोस्त नहीं हैं, हम क्या करें। तो ऐसे लोग उनसे फ़ोन पे टच में रहें और उनसे लगातार बात करें। इसके अलावा एक और तरीका है, वो गाना गुनगुनाएं। आप नहीं जानते संगीत में और स्पेशली राग में कितनी बड़ी ताकत होती है। अगर हम 25 से 30 मिनट रोज गाना गाते हैं, आपकी आवाज़ अच्छी है या नहीं अच्छी इसको भूल जाइए, आप बेसुरा गाते हैं या कैसा भी गाते हैं ये भी भूल जाइए। बस आईपॉड लगाइए और 25 से 30 मिनट खुल के बिल्कुल मस्त होकर गाना बोलिए। गाना नहीं बोल सकते राग बोलिए, राग नहीं बोल सकते तो भजन बोलिए। आप मुझे ये बताएं, ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा लेडीज़ में ही होती है। क्यों होती है लेडीज़ में? और आजकल की लेडीज़ तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, अपने सारे डिसीजन खुद लेती हैं, फिर भी उनको ये क्यों प्रॉब्लम है? उसका क्या कारण है? उसका कारण पैसा नहीं है। पहले सभी लेडीज़ आपस में मिला करती थी, एक मोहल्ले में सब लोग मिलती थी, बैठती थी, सत्संग में जाती थी, कीर्तन में जाती थी, आपस में गपशप करती थी, तो उनको प्रॉब्लम नहीं होती। आज हम अपनी ईगो लेकर बैठ जाते हैं, हमारी ईगो हमारे आड़े आ जाती है, हमारा छोटा बड़ा की फीलिंग हमारे आड़े आ जाती है और इन बातों को लेके हम बैठ जाते हैं और एक कंप्यूटर के डिब्बे में डंप होकर बैठ जाते हैं, किसी से मिलते जुलते नहीं हैं। आप मिलिए जुलिए, अपने भाई बहनों के साथ बात कीजिए, उन्हीं की बोली में हंसिए, खूब जोर से खिलखिला के हंसिए, रोज योगा कीजिए। योगा में ऐसे कुछ एक्सरसाइज हैं, कुछ ऐसे प्राणायाम हैं, उज्जयी प्राणायाम है वो कीजिए, सिंहासन कीजिए। जब आप इस तरह की करेंगी, जोर से खिलखिला कर हंसिए और 25-30 मिनट कुछ गाना बोलिए, तो देखिए आपको किसी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जैसे ही थायराइड ठीक होगा, थायराइड से जुड़ी 1000 तरह की प्रॉब्लम, आपका जो डिप्रेशन है, आपके पीरियड्स की प्रॉब्लम है, पीसीओडी है, आपके बालों का झड़ना है, मोटापा है, जितनी तरह की प्रॉब्लम है वो आपकी सारी दूर हो जाएंगी। अब आप कहेंगे इसका एस्ट्रोलॉजी से क्या लिंक, हमें कैसे पता चलेगा कि हमको ये थायराइड होगा या हमको पीसीओडी की प्रॉब्लम होगी? तो मैं आपको वो बता रही हूँ। हमारे पूरे हॉरोस्कोप में एक हमारा 3rd हाउस होता है। जब हमारे 3rd हाउस में हमारा मंगल, शनि, राहु, केतु आते हैं या 9th हाउस में आते हैं, जहाँ से वो 3rd हाउस को देखते हैं, जैसे ही वो 3rd हाउस और 9th हाउस के एक्सिस में हमारे मेलेफिक प्लैनेट आते हैं, तो समझ लीजिए इस व्यक्ति को थायराइड होगा, इस व्यक्ति को सर्वाइकल होगा, इस व्यक्ति को पीसीओडी होगा, इस व्यक्ति को हार्मोनल इम्बैलेंस होंगे, इस व्यक्ति को इम्यून सिस्टम की प्रॉब्लम होगी। जैसे ही 3rd हाउस में और 9th हाउस में हमारे मेलेफिक प्लैनेट आते हैं, क्योंकि 3rd हाउस हमारा दरवाज़ा है, यानी हमारे घर के बाहर का। 3rd हाउस हमारा भाई बहन है। जब यहाँ पे प्रॉब्लम आती है तो ऐसा ही होता है। दुनिया में बड़ा सा बड़ा इंसान, कोई जितना भी ताकतवर क्यों ना हो, जब उसका ये हिस्सा खराब होता है तो उसको लगता है कि मैं अब बिल्कुल कमज़ोर हो गया, अब मेरे में ताकत नहीं है। अब याद कीजिए रामचरितमानस में भगवान राम के ऊपर कितनी भी मुसीबतें आई, वो नहीं घबराए, लेकिन जैसे ही लक्ष्मण मूर्छा होती है और वो रो पड़ते हैं और वो हथियार डाल देते हैं कि मैं ये युद्ध नहीं करूँगा, और वो रो के बोलते हैं कि मेरी बाजू टूट गई, अब मैं क्या करूँ। ये जो भाई बहन होते हैं ना, ये हमारी बाजू होते हैं। हमारे जो दोस्त होते हैं वो हमारी बाजू होते हैं, हमारे जो पड़ोसी होते हैं वो हमारी बाजू होते हैं। हम कहते हैं ना ये हमारा राइट हैंड है, यानी हमारे हाथ हैं। जब हमारे पास हाथ होते हैं तो हम ताकतवर होते हैं। तो बस आज से सब गिले शिकवे छोड़िए, सबसे खुशी होकर मिले, सबके साथ हंसे और गुनगुनाएं और गाना बोलें और सबके साथ खिलखिलाकर हंसे। हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें, आबाद रहें। धन्यवाद।